तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, बस तुम दोनों पूरी तरह से अलग हो जाओ। क्या तू रिलेशनशिप में है? हाँ, उसका नाम अरमान है, बहुत अच्छा है। कोई महंगा गिफ्ट दिया? मैं गिफ्ट की भूखी हूँ क्या? उसने कभी तुम्हारे साथ फोटो पोस्ट की है? अभी तो नया रिश्ता बना है। वो तुम्हें टाइम देता है या हमेशा बिजी रहता है? अरे यार क्या हो गया? चुप, तू प्यार में अंधी हो गई है। पहला टेस्ट गिफ्ट, तभी पता चलेगा प्यार कितना सच्चा है। ठीक है, अरे आ गया भाई, गुलाब ले लो, सिर्फ 10 रुपए में। गर्लफ्रेंड खुश हो जाएगी। लिमिटेड एडिशन नेकलेस, सिर्फ 200 रुपये। 200 रुपए में ही पीछे हट गया। मेरी गर्लफ्रेंड को नेकलेस पसंद नहीं। वो रोज ड्राइंग बनाती है, गर्दन वैसे ही दर्द करती रहती है। वाह, कितना सोचता है उसके लिए। नेकलेस नहीं, फूल दे दो। ओहो, अब दूसरा टेस्ट। दूरी बनाकर रखता है या नहीं? किसी लड़की को इसके पास भेजते हैं। 5 की शर्त, ये फंसेगा। जल्दी करो। एक्सक्यूज मी, ये सवाल समझा देंगे? सॉरी, मुझे भी नहीं आता। ये वॉलपेपर आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। देखा, साफ साफ बोल दिया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। नोट्स मिलेंगे? सुना है तुम टॉपर हो। पर्सनल नोट्स है, सॉरी। आखिरी टेस्ट, सबके सामने रिश्ता कबूल करता है या नहीं? किससे बात कर रहा है? देख, छिपकर चैट कर रहा है। नहीं। जरा दिखाना। अरे, गर्लफ्रेंड के पीरियड्स में उसकी केयर कैसे करें? उसे खुश कैसे रखें? कपल फोटो कैसे क्लिक करें? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अरे सुनो, मैंने अभी उसे एक लड़की के साथ देखा है। देखा, मैं वही तो कह रही थी। पहले वजह तो जान लो। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। फिर भी गलतफहमी हो सकती है। चलो पूछते हैं। हाँ, सामने से देखना। यार, ये सही है क्या? चुपचाप चलते हैं। यही कमरा है। हाँ, खोलते हैं, चलो। अरे तुम लोग। भैया, ये आपके दोस्त हैं? भैया, हैप्पी बर्थडे काजल। सरप्राइज अभी पूरा भी नहीं हुआ था। मुझे पहले से पता था। अरे ये धोखा नहीं, बर्थडे सरप्राइज था। अब यकीन आया? ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर खुद ही कहानी बना लेते हैं, लेकिन भरोसा हो तो हर गलतफहमी खत्म हो जाती है। खताम मर गया साला। हाँ अरमान, बोल, फिर से तेरे लिए खाना पैक करवा के लाऊं क्या? अरे काजल, मैंने सोचा है कि कल फेयरवेल के बाद मैं नेहा को प्रपोज करूंगा। प्रपोज? मेरा सबसे अच्छा दोस्त किसी और लड़की को प्रपोज करने जा रहा है। इससे पहले तो वही मेरा सबसे करीबी दोस्त था। ये ले काजल, ये खा। इसमें धनिया नहीं है, तुझे पसंद नहीं है ना? ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। वाह, ऑरेंज फ्लेवर लॉलीपॉप। अरमान मेरी हर पसंद अच्छी तरह जानता है। देखा, 50,000 पॉइंट से मैच जीत गए। तेरी बहन ने जिता दिया ना। अरे मैडम, अगर मैं पीछे से कवर ना देता तो तू 8 बार आउट हो चुकी होती। वो हमेशा मेरे हर पागलपन में साथ रहता था। चल मेरे साथ आजा। सच बताऊं काजल, अगर कॉलेज खत्म होने तक हम दोनों सिंगल रहे ना, तो हम दोनों आपस में ही शादी कर लेंगे। हाँ, अगर उस उम्र तक तुझे कोई बेचारी न मिली तो तरस खा के झेल लूंगी तुझे। अरे किससे चाहिए तेरी हमदर्दी? प्रपोज? अरे बुद्धू, तुम दोनों को डेट करते हुए अभी महीने ही कितने हुए हैं? महीने कम है तो क्या हुआ, दिल तो मिल गया ना। लाओ दिखाओ। काजल, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ दोस्त रहना जरूरी नहीं है। अरे हाँ, जाहिर है, आखिर हम दोनों बचपन के पक्के यार जो हैं। पर फिर भी आज दिल में इतना दर्द और जलन क्यों हो रही है? चलो जल्दी से खा लो। शुक्रिया अरमान। काजल, तू यहाँ कैसे आई? बस ये देखने आई थी कि तू इस जूनियर को परेशान तो नहीं कर रहा। सूप पी रहे हो? अरमान, ये तूने बनाया है। हाँ, नेहा का पेट कुछ दिनों से खराब था। नेहा, तू इसके चक्कर में मत पड़ना। अरमान में बुराइयों की कमी नहीं है। कपड़े तक टाइम पर नहीं धोता। ट्रिप पर जाएगा तो अपना आईडी कार्ड खो देगा। पर अरमान तो बहुत केयरिंग है दीदी। सुबह मेरे लिए सीट बुक करते हैं और मुझे क्या पसंद है सब याद रखते हैं। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं दीदी। चलो ठीक है बहन, तभी तो तुम दोनों की जोड़ी बन रही है। मैं तो चली गेम खेलने। नेहा सच में बहुत स्वीट और समझदार है, मुझसे तो बेहतर ही है। नेहा, मुझे माफ करना, मुझे इस तरह तंज कसकर बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। दीदी, आप अरमान से प्यार करती है ना? आपके बिना कहे भी मुझे सब पता है। अरमान इतना अच्छा है, उस पर किसका दिल नहीं आएगा? तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। कल फेयरवेल की फोटो है दीदी, आपको जरूर आना होगा। आप तो उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। हम सब मिलकर फोटो खिंचवाएंगे। बस एक नजर देख लो, फिर तो हम सिर्फ पुराने क्लासमेट्स बनकर रह जाएंगे। अरमान, तू यहाँ क्या कर रहा है? नेहा तो वहाँ खड़ी है। पर मैं तो तुझे ढूंढ रहा था काजल। देखा अरमान, मेरा प्लान काम कर गया ना। काजल दीदी सच में तुमसे प्यार करती है। और क्या तू श्योर है कि काजल मुझसे सच में प्यार करती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कितनी उदास थी अभी।
नेहा तो बस इस ड्रामे में मेरी मदद कर रही थी ताकि तुझे अपने दिल का एहसास हो सके। काजल, क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? हाँ बोल दे, हाँ बोल दे। अगर टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट में साथ ना पेल दिया होता तो तेरी सूरत भी ना देखता। अरमान मुझसे दूर रह, मेरे बगल में मत बैठ। ओ डर लग रहा है क्या तेरा नया वाला नहीं पटेगा मेरी वजह से? तेरे से मेरी जूती ना डरे, अपनी तरह मत समझ मुझे इतनी फालतू नहीं हूँ मैं। अरे ब्रेकअप हुए महीना भी नहीं हुआ और तूने इंस्टा पे हॉट फोटो ठोकना शुरू कर दिया। बड़ी जल्दी में है यार तू। अच्छा, तो तुझे मैं हॉट लग रही हूँ? वैसे तो दिन रात मेरी प्रोफाइल क्यों ताकता रहता है? बकवास मत कर, जा अपना काम कर। ओहो, नया शिकार मिल गया क्या? अब लड़कियों से फूल भिजवा रही है, किसी पटाने के चक्कर में है वैसे? देख भाई समझ के बोल रहा हूँ, आजकल के लड़के बड़े चालू होते हैं। हैप्पी बर्थडे रिया। अरे वाह, थैंक यू यार। बाय रिया। अरे तेरी ये तो रिया के लिए था, मैं भी सोचूं कौन सा बदकिस्मत तेरे चक्कर में फंस गया। दिमाग का इलाज करा अपना। और सुन, मेरी दी हुई जैकेट पहनना बंद कर, बंदर लगता है तू इसमें। वाह, तुझे मेरी जैकेट का अभी इतना ख्याल है? ख्याल नहीं है, तेरी वाली जैकेट फाड़ के मैंने घर का पोछा बना दिया है, समझे? बाप रे, ये दोनों तो एक दूसरे को मार ही डालेंगे। काश मेरे में भी इतना एटीट्यूड होता। ले पीपीटी भेजती तुझे। क्या हुआ मैडम, सो रही है? सो ऐसे रही है जैसे कोई छोटी बिल्ली सो रही। ये डार्क सर्कल्स देख जरा, ऐसा लग रहा है 2 जन्मों से सोई नहीं है। 2 मिनट चुप रहेगा तो पेट में दर्द हो जाएगा क्या तेरे? तू आज भी वैसा ही इरिटेटिंग है, एकदम सड़ा हुआ। 100 बार बोला है इतनी ऊंची हील्स मत पहना कर। अब पैर तोड़वा लिया तो रो क्यों रही है? हाँ हाँ, सब मेरी ही गलती है, मैं दर्द से मर जाऊँ, तुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे तो पट्टी ही तो बांध रहा हूँ ना। बड़ा एहसान कर रहा है, इतना ही ड्रामा है तो छोड़ क्यों नहीं देता मुझे? ठीक है, तेरी ही मर्जी थी ना, अब बैठ के रोती रहे, मैं चला। हाँ, नया बंदा ढूंढ ले। अब किसका दिमाग खराब करके आया है? भाई इसके चेहरे का ये बाजा सिर्फ वही लड़की बजा सकती है। अबे भाई क्या कर रहा है तू? अंदर से मरता है उस पे और बाहर से हीरो बनता है। मैं और उस पे मरूंगा? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है भाई। अच्छा, तो पिछले हफ्ते मेरे पैर पकड़ के कौन बोल रहा था कि प्रोजेक्ट में उसी के साथ ग्रुप बनाओ? भाई एक हेल्प कर देना, ग्रुप में मुझे उसी के साथ रख दे। अबे तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, भूल जा उसको। तू ज्ञान मत दे, 1 हफ्ते तक तेरे सारे गंदे मौजूद होऊंगा। अबे मर्द बन, मुझे से नहीं पिघलूंगा। चल 2 हफ्ते, ना भाई, रिश्वत नहीं लेता मैं। पूरा 1 महीना। डील पक्की, जो दिल में है बोल दे भाई, कहीं देर ना हो जाए और तू बाद में सिर पीटता फिरे। अब जा और बात कर। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। तू यहाँ क्या कर रही है? भाई साहब, ये लड़कियों का हॉस्टल है। अरे वो मैं बस ऐसे ही वॉक कर रहा था, तो तेरी फेवरेट दुकान दिखी तो तेरे लिए तेरी पसंद की स्वीट ले आया। तू 10 किलोमीटर पैदल चलकर वॉक कर रहा है। अबे लेगी या फेंक तू? पकड़ इसे, मैं चला। अरे तूने वो पुरानी फटी हुई कपल जैकेट वापस क्यों टांग दी? अरे वाह, आज तो बड़ा माल मसाला लाई है। ये तो उसी मशहूर दुकान का केक है ना? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो केक की बात कर रही हूँ। केक भी बेस्ट है और मेरी ये जैकेट भी कोई फटी पुरानी नहीं है। चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, मुझे लगता है हम दोस्त बनकर ज्यादा अच्छे रहेंगे। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग दोस्त भी नहीं रह पाते। काजल, तुम दोनों तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक क्या हो गया? हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। उसने कहा कि मैं हर बात पर टोकती रहती हूँ। मुझे लगा अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए अलग हो गई। अरे तुम दोनों तो 2 साल से साथ थे, कितना अफसोस है। कोई बात नहीं, ब्रेकअप हुआ है, दोस्त तो रह सकते हैं। नहीं, ब्रेकअप के बाद दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल होता है। इतना भी नहीं, कभी कभी साथ घूम सकते हैं। नहीं काजल, ऐसा नहीं होता। चलो छोड़ो, शॉपिंग चलते हैं। मैं उसे हर रोज क्लास के गेट तक छोड़ने जाता था। मैं रात को 12 बजे के बाद गेम भी नहीं खेलता था और हर घंटे उसे मैसेज करके पूछता था कि वो कहाँ है। भाई तू तो उसे बहुत ज्यादा रोक टोक करता था। हाँ, शायद इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया। यार कितना लंबा रिश्ता था, जरा भी अफसोस नहीं हुआ? प्रेमी नहीं रहे तो क्या हुआ, दोस्त तो बनकर रह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोस्ती भी खत्म हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रेकअप के बाद भी हम पहले की तरह कभी कभी साथ खाना खाने जाते थे, साथ में घूमने भी जाते थे। बस अब हम एक दूसरे पर कोई हक नहीं जताते थे, उल्टा पहले से ज्यादा खुश रहने लगे थे। लेकिन जब हमने एक दूसरे को किसी और के साथ देखा तो हमारे बीच सब कुछ अजीब और असहज होने लगा। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। क्या तुम आज भी अरमान से प्यार करती हो? ब्रेकअप हो चुका है, अब प्यार कैसा? लेकिन तुम दोनों अभी भी दोस्त हो ना? अरे ये तो दूसरा सवाल हो गया। चलो ये बताओ, क्या अब भी उसके लिए कुछ महसूस करता है? अगर मेरा ब्रेकअप हो जाए तो मैं दोस्त भी नहीं रह सकती। बस आम दोस्तों जैसा लगता है और कुछ नहीं। अरे तुम लोग भी ना हद करते हो। काजल, यार सब मिलकर गेम खेल रहे हैं और कुछ नहीं। अब से हम एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। क्यों? अब तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की होगी और मुझे भी कोई लड़का पसंद है। लेकिन किसी के रिश्ते का मजाक नहीं बनना चाहती, यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। हम तो दोस्त हैं। अब नहीं। देखा, तुम दोनों ब्रेकअप के बाद भी हर दिन साथ रहते थे। मुझे लगा था कि ब्रेकअप के बाद भी हम दोस्त रह सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था, ब्रेकअप के बाद दोस्ती नहीं निभती। हाँ यार, अब कुछ कहने से क्या फायदा। काजल उदास मत हो, ब्रेकअप के बाद तो बहुत पहले ही कांटेक्ट खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। तुम दोनों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो, बस तुम दोनों पूरी तरह से अलग हो जाओ या फिर तुम दोनों एक कदम पीछे हट जाओ।